नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुलाई 2025 माह में एमडीएम से संबंधित जितनी भी मंथली डाक बनती है उन सभी डाकों को एक्सेल के माध्यम से केवल छात्रों की संख्या एंटर करके सारे जो आपकी डाक हैं एक क्लिक में बन जाएंगी। किस प्रकार से बनेंगी उसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। ये जो एक्सेल शीट है लगभग विगत एक वर्ष से आपके सामने प्रस्तुत की जा रही थी, जिसका काफ़ी शिक्षक साथियों के द्वारा फ़ायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि इस एक्सेल शीट के माध्यम से केवल आपकी 5 मिनट में ये मासिक डाक तैयार हो जाती है। किस प्रकार से है इसमें आपको, यदि आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो ऊपर की ओर यहाँ पर काफ़ी सारी टैब दिखाई दे रही हैं, और यदि आप पीसी यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर नीचे दिखाई दे रही होंगी। अब यहाँ पर आपको एमडीएम फ्रंट पर क्लिक करना है। जैसे आप एमडीएम फ्रंट पर क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर एमडीएम यूसी का जो फ्रंट पेज है वो आपके सामने दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का, ग्राम पंचायत का, ब्लॉक का, बैंक का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड, इस माह का विद्यालय का नामांकन जिसमें कक्षा 1 से 5, 6 से 8, संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर और पोषाहार प्रभारी के मोबाइल नंबर, ये आपके विद्यालय की डिटेल्स आपको अपने मोबाइल से फिल कर लेनी है। ये कार्य करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि कक्षा 1 से 5 का डाटा यहाँ पर है और 6 से 8 का डाटा यहाँ पर है। आपको केवल पोषाहार से लाभान्वित छात्रों की संख्या जो है इस कॉलम में फिल करनी है। इसी प्रकार से 6 से 8 के पोषाहार से लाभान्वित छात्रों की संख्या इस कॉलम में फिल करनी है। यदि आपके विद्यालय में दूध पाउडर खत्म हो चुका है तो आपको यहाँ पर दुग्ध पाउडर के नीचे जो सेलेक्ट का ऑप्शन है इस पर आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई देंगे, यस और नो के। यदि विद्यालय में दूध है तो यस पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, जिससे डाटा ऑटोमेटिक आपके कैप्चर हो जाएगा। नो पे है तो इसका मतलब है कि आपके विद्यालय में दुग्ध पाउडर नहीं है। हम यहाँ पर यस पर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब 1 जुलाई में एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ बता देता हूँ मैं। 1 जुलाई में 1 से 5 में लाभान्वित छात्रों की संख्या 90 है, मैंने 90 फिल करी। इसी प्रकार से 6 से 8 में लाभान्वित छात्रों की संख्या 60 है, तो मैंने यहाँ पर 60 फिल कर दी। अब आप यहाँ पर देखेंगे 1 जुलाई को वार है मंगलवार, तो मंगलवार को चावल बनता है, दाल चावल, तो यहाँ पर चावल की खपत आ चुकी है, दूध पाउडर की आ चुकी है। इसी प्रकार से 6 से 8 में लाभान्वित छात्रों की संख्या फिल करने पर चावल की खपत आ चुकी है, और यहाँ पर दुग्ध पाउडर जो है हमने यस सेलेक्ट किया तो यहाँ पर दुग्ध पाउडर की भी खपत आ चुकी है। इस प्रकार से आपको सभी वर्किंग डे में भर लेने हैं। जहाँ पर संडे है यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट संडे फिल किया गया है। यदि आपके स्थानीय अवकाश है, जिला कलेक्टर का अवकाश है, किसी कारण से कोई अन्य अवकाश है, तो आपको लाभान्वित छात्रों की संख्या वहाँ पर 0 फिल कर देनी है, और आप पेन से बाद में चाहे तो उसमें अवकाश, जिस भी अवकाश कर रहा है उसका आप नाम लिख सकते हैं। अब आप स्क्रॉल करते हुए जब इसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कुल है आपका टोटल बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपका फॉर्मूले से हो जाएगा। कुल कार्य दिवस मैंने ब्लैंक छोड़ा है, उसका कारण क्या है कि आपकी यदि कोई स्थानीय अवकाश रहता है तो उसके कारण ये संख्या कम या ज़्यादा भी हो सकती है, आप इसे खुद ही फिल कर लें। इसके बाद में आपको यहाँ पर एमडीएम बैक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप बैक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे पोषाहार लाभार्थी की संख्या पीछे से टोटल होकर यहाँ पर आ चुकी है, दुग्ध लाभार्थी की यहाँ पर आ चुकी है, और इनकी कन्वर्जन की दर यहाँ पर फिल करी गई है, जिससे मल्टीप्लाई होकर इनकी राशि यहाँ पर ऑटोमेटिक आपके सामने दिखाई दे रही है। ये सारे कॉलम आपके ऑटोफिल है। कुक्कम हेल्पर की संख्या हो सकता है आपके विद्यालय में 1 या 2 या 3 हो, इसलिए मेरे द्वारा ब्लैंक छोड़ी गई है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पर 2 फिल किया। भुगतान योग्य राशि 2143 है, 2 के होने पर कुक्कम हेल्पर की राशि 4286 हो जाएगी। ईंधन का व्यय जो है यहाँ पर किसी विद्यालय के द्वारा 500, कोई 1000, जो भी है अपने अकॉर्डिंग बढ़ता है, जबकि सरकार द्वारा 1500 की राशि निर्धारित की गई है, तो ये आप अपने विद्यालय के अनुसार यहाँ पर फिल कर लें। दूध गर्म करने के लिए मानदेय की राशि है 500 रुपये, इसलिए फिल नहीं करी क्योंकि हो सकता है आपके विद्यालय में दूध खत्म हो गया हो, जिसके कारण उनको जो दूध गर्म करने वाली है मानदेय की राशि नहीं मिलेगी। तो आपको इसे अपने अकॉर्डिंग भर लेना है कि यदि आपके पूरे महीने बना है दूध तो आपको 500 रुपये, अदरवाइज नहीं बन रहा है तो आपको 0 करके कर देना है।
टोटल यहाँ पर आप जैसे ही इनको भरेंगे टोटल ऑटोमेटिक आपके सभी राशियों का आ जाएगा। इसके बाद में स्क्रॉल करते आपको नीचे आना है खाद्यान्न। अब यहाँ पर आप देखेंगे 1 अप्रैल 24 को सभी विद्यालयों का जो खाद्यान्न है प्रारंभिक शेष है वो अलग अलग होता है, इसलिए मैंने फिल नहीं करा। गत माह तक कितना प्राप्त हुआ है ये मुझे नहीं पता, इस माह में कितना प्राप्त हुआ है मुझे नहीं पता, तो इसे आपको फिल कर लेना है। जैसे ही आप अपने डाटा फिल करेंगे तो यहाँ पर जो टोटल है ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैंने यहाँ पर ये डाटा फिल किए, तो फिल करने पर आप देखेंगे तो इनके जो कुल है ये ऑटोमेटिक आ चुका है। 1 अप्रैल 25 से गत माह तक कितना व्यय हुआ है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ इसमें फिल कर लें। माह के दौरान जो व्यय हुआ है यहाँ पर आप देखेंगे ऑटोमेटिक ये राशि यहाँ पर आ रही है। खर्चा जो है आपके यहाँ आ रहा है, टोटल यहाँ पर हो जाएगा और माह के अंत में जो शेष है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। इसी प्रकार से दुग्ध पाउडर की बात करें तो दुग्ध पाउडर में भी कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के अलग अलग कॉलम हैं, जिसमें आपको 1 अप्रैल 25 के प्रारंभिक शेष खुद भरने होंगे। गत माह तक कितना प्राप्त हुआ है वो खुद भरना है, इस माह में कितना प्राप्त हुआ है ये भरना है, टोटल ऑटोमेटिक हो जाएगा। खर्चा यहाँ पर इस माह का ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से जो 1 अप्रैल 24 से गत माह तक आपका खर्चा है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, तो अंतिम शेष यहाँ पर आपके सामने दिखाई देने लग जाएगा। ये डाटा फिल करने के बाद में आप तीसरे पॉइंट पर आएंगे, माह के दौरान श्रेणीवार छात्र छात्राओं और कुक कम हेल्पर की संख्या। तो लाभान्वित 1 से 5 की संख्या ऑटोमेटिक आएगी, 6 से 8 की भी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। कुक कम हेल्पर की बात करें, संख्या हमने ऊपर फिल करी है, यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगी। इनकी जो श्रेणी है आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करना है और जो भी इनकी कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। कुकम हेल्पर की सूचना में ये डाटा आपको खुद को फिल करने होंगे, अपने कुकम हेल्पर का नाम, उनकी श्रेणी, उनके आधार कार्ड संख्या, मोबाइल नंबर। ये डिटेल फिल करने के बाद में निरीक्षण की संख्या आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। यहाँ पर आप देखेंगे आपकी जो एमडीएम की जो यूसी है ये बनकर यहाँ पर तैयार हो चुकी है। इसी प्रकार पन्नादाय बाल गोपाल योजना की बात करें तो यहाँ पर 2 फॉर्मेट है, यहाँ पर दोनों फॉर्मेट में आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हम जो डाटा पीछे भरेंगे एमडीएम यूसी में वो डाटा पूरा का पूरा यहाँ पर आ जाएगा, इसमें आप किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो पिछला डाटा भरा है वो सारा डिटेल यहाँ पर ऑटो है, तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद में पन्नादाय बाल गोपाल योजना वित्तीय प्रगति की, इस पर जैसे आप ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी प्रारंभिक राशि और प्राप्त राशि ये आपको यहाँ पर फिल करनी है। गैस सिलेंडर की आप पहले ही फिल कर चुके हैं और कुकम हेल्पर की भी पहले ही फिल कर चुके हैं, तो ये सारा डाटा ऑटो है, आपको कोई करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको प्रारंभिक शेष और प्राप्त राशि फिल करना होगा। इसके बाद में दाल तेल सब्जी की गणना जो आप अपने रिकॉर्ड में रखते हैं, तो ये आप देखेंगे आप ऑटोमेटिक है, आपको कुछ भी यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर दाल कितनी, सब्जी कितनी, तेल कितने, जो भी मात्रा है आपके सामने यहाँ पर ऑटोमेटिक तैयार होके आ जाएंगे। इसके बाद में एमडीसीएफ का फ्रंट और बैक, तो आपको फ्रंट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो मंथली डाटा कैप्चर का फॉर्मेट है यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल बननी है। इसके बाद में नंबर ऑफ स्कूल ड्यूरिंग मंथ और एक्चुअल नंबर ऑफ डेज मिड डे मील सर्व, ये डिटेल आपको यहाँ पर खुद को कितने दिन में बना है और कितने दिन विद्यालय संचालित रहा है। इसके बाद में ये जो डिटेल है आपकी ओपनिंग बैलेंस की, रिसीव ड्यूरिंग की, ये सारी डिटेल जो है आपकी जो एमडीएम का बैक है, आप जैसे ही उसको भरेंगे वो सारे डिटेल ऑटो यहाँ पर सारे फैच हो जाएंगे और क्लोजिंग बैलेंस आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक शो होने लग जाएगा। आपको इसमें कुछ भी भरने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से कुकम हेल्पर के पेमेंट की डिटेल बात करें, इनके नाम जो भी हैं हमने वहाँ पर पीछे एमडीएम बैक में भरे थे वो सारे नाम आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे, अमाउंट आपको केवल यहाँ पर भरना होगा। इसके बाद में एमडीसीएफ के बैक की बात करें, इसमें भी आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। एमडीएम की जो हमारे बैक था वहाँ से सारी डिटेल्स ऑटो फैच होकर इसमें आ जाएंगी, तो एमडीसीएफ में भी आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा कि आपको केवल एमडीएम के फ्रंट में बच्चों की संख्या बननी है, साथ ही साथ आपके विद्यालय में 1 अप्रैल 24 का प्रारंभिक शेष कितना रहा है, कितना प्राप्त हुआ है और इस माह में कितना प्राप्त हुआ, साथ ही साथ 1 अप्रैल 25 से गत माह तक कितना खर्चा था, ये सारी डिटेल केवल आपको फिल करनी है। बाकी ऑटो फैच है, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसकी जो हम एक्सेल की बात करें कहाँ मिलेगी,
एक तो आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका जो आपको लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर क्लिक करें, चैनल पे जाएं। जैसे चैनल पे जाएंगे वहाँ पर आपको इस एक्सेल आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करें। यदि किसी भी प्रकार की आपको समस्या होती है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ ही साथ आपको एक मोबाइल नंबर दिए गए हैं, उस पर आप व्हाट्सअप करके मैसेज कर सकते हैं। आपके प्रत्येक समस्या का यहाँ पर समाधान किया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।